हरिओम स्वामी जी। प्रभातम। हरिओम। प्रकाश आनंद दोसा, सोलापुर। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आज का श्लोक है 8 और 9। जी स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नक्ष सुप्रभात। काले ठाणे। सुप्रभातम। नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दहीसर। सुप्रभातम। सुप्रभातम। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन
तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं, आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पक्के हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 7:56 तक है। आज शंकराचार्य जयंती भी है और आज पूर्व आषाढ़ नक्षत्र कल सुबह 4:41 तक है। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार, भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 29 अप्रैल 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 श्लोक नंबर 8 और 9 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे और कुछ चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। ओम तत्सत। ओम ओम।
तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 7 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने कर्म योग के लक्षण बताए, 5 लक्षण। कर्म योगी को कर्म मैंने किया और मैं करता हूं, ये मेरा कर्म है, ऐसा भ्रम नहीं हो। ईश्वर के अनुग्रह से प्रकृति के द्वारा होता है, तो उसमें अहम मम भाव नहीं, ईश्वर भाव, भगवत भाव, बस यही फर्क है कर्मयोगी और अज्ञानी में। अज्ञानी को अहंकार और ममकार, ये मैंने किया अहंकार, और दूसरा उसको वह ईश्वर होता है कि ईश्वर के अनुग्रह से प्रकृति के द्वारा हो रहा है, इसमें मैं कुछ करता भोगता नहीं। तो बस कर्मयोगी में ये विशेष लक्षण भगवान ने कहे। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। विजितात्मा यानी धर्मात्मा है, शास्त्र वेद परंपरा अनुसार जिसने अपनी इंद्रिय मन को संयमित नियमित कर लिया है, सात्विक है विजितात्मा। रजोगुण तमोगुण शांत हो गया है, काबू में कर लिया है। और जितेंद्रिय, सारी इंद्रिय जो है वो भी संयम नियम से, जिसमें आलस प्रमाद नहीं है, इंद्रियों के विषयों में वो सहज रहता है, तो उसमें आसक्त नहीं होता। और विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा यानी अंतःकरण जिसका शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है। किसकी होती है बुद्धि शुद्ध? जिसके अंदर राग द्वेष द्वंद्व नहीं है, जो द्वंद्व से रहित है, वही विशुद्ध अंतःकरण बुद्धि वाला होता है, विवेकी होता है, द्वंद्व रहित। और सर्वभूतात्मा भूतात्मा, संपूर्ण प्राणी जीवात्माओं के अंतरात्मा मेरी आत्मा है, वही सबकी अंतरात्मा। ऐसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मा, यथा देहे तथा जगे, जैसे शरीर मैं हूं, ऐसे संसार में सभी को अपना प्राणी है। मैं ही सबकी आत्मा हूं, मेरी आत्मा है ऐसा नहीं, मैं ही सबकी आत्मा, सेल्फ ऑफ ऑल बीइंग, सभी की आत्मा, सर्वभूतात्मा भूतात्मा। तो जैसे संसार में देखा गया है कि मनुष्य अपना आत्मा भाव रखता है, आत्मीय भाव कहाँ रखता है? माता पिता भाई बहन में वो आत्मा भाव होता है, और जगह नहीं होता। नहीं, इसका तो चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सब जगह आत्मीय भाव होता है, आत्म भाव, सर्वभूतात्मा भूत, यानी सबका हित कल्याण कैसे हो, भला कैसे हो, उसी में लगा रहता है। नहीं कि मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, मुझे लाभ, ऐसा नहीं। सबका हित हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका परमार्थ हो, सबकी उन्नति हो, चाहे सज्जन हो दुर्जन हो, वो सबकी आत्मा है, चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्मी। तो ऐसा निष्काम कर्म योगी ईश्वर समर्पित भाव से प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्म करते हुए पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म बंधनों से बंधता नहीं, न लिप्यते, कर्म फल से भी नहीं बंधता, कर्म से भी नहीं बंधता है, कर्म फल के बंधन में नहीं रहता, यानी वो उससे मुक्त होकर परमार्थ की ओर आगे बढ़ता, क्योंकि समझ में आ गया कि पाप पुण्य कर्म जो है उससे मैं कुछ नहीं करता, ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है प्रारब्ध के अनुसार, करने कराने वाला मैं नहीं,
गुणा गुणेषु वर्तन, प्रकृति प्रकृति का कार्य कर रही, समस्त इंद्रिय मन बुद्धि उसके सारे व्यापार सब अपने अपने प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मैं अकर्ता साक्षी आत्मा हूं, उसमें कोई कर्म नहीं। तो इस प्रकार कहते हुए वह कर्म बंधन से मुक्त होता। तो कर्म बंधन से जो मुक्त है उसके साथ यदि उसे आत्मज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान योगी, तो ज्ञान योगी फिर किस तरह रहता है परमात्मा के कर्म योग के द्वारा उसको आत्मज्ञान में स्थिति हो गई, तो वह तत्वज्ञानी के लक्षण भगवान आगे 2 श्लोक में कहते हैं कि जो परमात्मा तत्व ज्ञान में स्थित है उसकी भी इंद्रियां काम करती है, लेकिन वो कैसे रहता है। तो ये श्लोक नंबर 8 और 9 दोनों में साथ में है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तो जिसकी तत्ववित् कहा यहाँ पर कि जो तत्वज्ञानी है, ज्ञान योग में स्थित है, तो वह जब इंद्रियों के द्वारा देखता है, पश्यन आंख के द्वारा देखता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, श्रुण्वन सुनता है कान के द्वारा, स्पृशन चमड़ी के द्वारा स्पर्श करता है, छूता है, जिग्रन सूंघता है नाक के द्वारा गंध, तो ज्ञानेंद्रियों का सारा व्यापार होता है। भोजन करता है, अश्नन इंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा, गच्छन गमन करता है, आवागमन करता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा उसकी सारी क्रिया होती है। फिर सोता है, श्वासोश्वास प्राणापान चलता है, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, तो सारी इंद्रिया कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया अपना अपना व्यापार करते, हाथ से ग्रहण करता है, त्याग करता है, ग्रहण, आंखों की पलक उन्मिशन निमिशन अपि मुनता है, आंखें खोलता है, तो सारी की सारी इंद्रिया जो है वो इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु अपने अपने प्रकृति के अनुसार व्यवहार कर रही है, वर्तनते, ऐसा धारयन ऐसी धारणा करता हो कि प्रकृति में प्रकृति का कार्य हो रहा है। तो ऐसी धारणा कर, ऐसा निश्चय कर, वह साक्षी भाव से देखता है कि निस्संदेह, ऐसा मानता है, जानता है कि किंचित न करोमीति, सर्वसाक्षी आत्म स्वरूप से न मैं कुछ करता हूं न कुछ कराता, यानी मैं सबका साक्षी अंतर्यामी आत्मा है। किंचित अभी न करो, जैसे आप ट्रेन में बैठते हो तो आप चलते हो कि ट्रेन चलती है, तो आपको पता है कि मैं ट्रेन में बैठा हूं, ट्रेन में बैठा हूं, ट्रेन चल रही है, मैं नहीं चलता हूं। किंचित अभी न करोति, हाँ अपनी जो सीट है उस पर बैठा हूं, ट्रेन चल रही है,
1 घंटे के 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक के बाद एक स्टेशन आते हैं। तो मैं नहीं चल रहा हूं, ट्रेन चल रही। तो वहां हमें पता होता है कि मैं नहीं चलता हूं, ट्रेन चल रही है। मैं तो जहां हूं अपनी सीट पर जहां बैठा हूं वहीं हूं। मुंबई से बैठा तो ऋषिकेश आ गया, तो 36 घंटे, 32 घंटे, 28 घंटे। तो मैंने कुछ नहीं किया, ट्रेन चली, 1500 किलोमीटर की यात्रा कर दी, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे ये इंद्रिया अपनी यात्रा करती है। कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया है, सारी इंद्रियों का व्यापार। तो उसमें मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसा अहंकार, अभिमान नहीं रहे। कर्तृत्व अभिमान का संपूर्ण अभाव। कर्तृत्व भोक्तृत्व क्रिया जो है उसका मैं साक्षी हूं, न करता हूं न भोगता हूं। इस प्रकार वह अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं। अब देखो यहाँ ये सारी इंद्रियां अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करती है और वो करेंगी। आंख देखेंगी, कान सुनेंगे, नाक, लेकिन वो सब अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार अपना अपना कार्य करते। जैसे एक सुपरवाइजर है, वो कुर्सी पर बैठा है और वह सुपरवाइजर है, 10 कर्मचारी मकान में भिन्न भिन्न काम कर रहे हैं दिहाड़ी। तो बस वो केवल देखता है, उसके कर्मचारी जो मेरे हाथों के अंदर है वो अपना अपना काम कर रहे हैं, सब 10 कर्म। मैं कुछ नहीं करता हूं, सब कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब कौन ठीक से करता है कौन ठीक से नहीं, वो भी मैं जानता हूं, फिर भी मैं कुछ नहीं करता। तो इसने ठीक किया, इसने नहीं किया। तो वैसे ही आत्मस्वरूप से मैं कुछ करता नहीं। इंद्रिया है, 10 उंगलियां अपना अपना काम करती है और 10 उंगलियां अपना अपना काम करती है, लेकिन हाथ कहता है कि मैं कुछ नहीं कर। उंगली अपना अपना काम करती है, हाथ तो बस है अपनी जगह। हाथ की उपस्थिति में इंद्रिया अपना अपना कार्य। ऐसे ही आत्मा की उपस्थिति में इंद्रिया 10 अपना अपना कार्य। जैसे मेरे हाथ की उपस्थिति में 10 उंगलियां अपना अपना व्यापार करती, 10 उंगलियों का भिन्न भिन्न व्यापार है, लेकिन हाथ कुछ नहीं करता, उंगलियां करती है। तो इस प्रकार यहाँ यह विवेक प्रकृति और आत्मा का भिन्न, प्रकृति से हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन जो साक्षीवत जानता है तो फिर उसमें उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती, और होती है तो सहज होती। जानता है कि ये प्रवृत्ति करने न करने में कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अभिमान रहित है ना। प्रवृत्ति हो तो भी और ना हो तो भी उसके लिए वो उसका साक्षी है। इंद्रिया प्रवृत्त है या निवृत्त है। जैसे जो टाइपिस्ट है, उंगली चलती रहती है, तो टाइपिस्ट जो है उंगलियां चलती है और अपना पेपर टाइप हो जाता है। तो ये जो यहाँ भगवान ने कहा, इसमें विशेष रूप से कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, नैव किंचित करोमीति, यह वाक्य भगवान प्रकृति के द्वारा हो रहा है। मैं उस सब का साक्षी प्रकाशक, ऐसा विवेक उसका पक्का है, क्योंकि वो तत्ववित है। यहाँ भगवान ने तत्ववित शब्द, तत्व ज्ञानी, शब्द ज्ञानी नहीं,
आत्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, वही ज्ञान योगी है। ज्ञान योग परमात्मा से निरंतर जुड़ा हुआ, युक्त शब्द भी कहा, तत्ववित युक्त, परमात्मा के तत्व से निरंतर जुड़ा हुआ, आत्मा से जुड़ा है, ज्ञान योगी है। वो फिर इंद्रियों को देखता है कि अरे इंद्रिया अपना अपना कार्य कर रही, तो ऐसा वो स्पष्ट जानता है अपने को साक्षी रूप में। उसका दृढ़ निश्चय है, बुद्धि का विवेक है कि अकर्ता होने से, आत्मा रूप से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जैसे कलाकार को पता है कि मैं इस पात्र की उपाधि को करता हूं, लेकिन वास्तव में मैं कुछ नहीं करता हूं। देवदत्त भिखारी भिख मांग रहा है, उसकी उपाधि है, उसका नाटक चल रहा है। वो नाटक में देवदत्त भिखारी है, दुखी है, सुखी है। देवदत्त की सारी इंद्रियों का व्यापार हो रहा है, देवदत्त के मन में भी सुख दुख हो रहा है, लेकिन कलाकार की ना इंद्रिया व्यापार करती है, ना उसका मन सुखी दुखी होता है, क्योंकि वो कलाकार जानता है कि ये उपाधि है, प्रकृति है, पात्र है, उसी में सारा विकार उत्पन्न हो रहा है। कलाकार में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। वो तो जैसा है वैसा कलाकार, साक्षी, दृष्टा, प्रकाशक, पात्र उपाधि को प्रकाशित करता है। इसीलिए जिसने लंबे समय तक निष्काम कर्मयोग का अभ्यास करके जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, द्वंद्व से रहित, तो वह परमार्थ तत्व ज्ञान में स्थित हो जाता। तो परमार्थ ज्ञान को प्राप्त जिसने कर लिया है, उसका निश्चय दृढ़ हो गया कि परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। विवेक बुद्धि दृढ़ निश्चय रहता है कि मैं आत्मा रूप से, साक्षी रूप से, परमार्थतः मैं कुछ नहीं करता। उपाधि रहित वो होता है, वो उपाधि में होता है, नाम रूप गुण उपाधि जीव, आत्मा में कोई नहीं। तो जीव की उपाधि में जो भी क्रिया होती है वो आत्मा में नहीं होती है, आत्मा उससे अलग है। जीव कर्ता भोक्ता है, आत्मा उसका साक्षी दृष्टा अकर्ता है। तो जीव में कर्ता भोक्ता तो रहेगा, आत्मा में नहीं है, ये जान लेता है, मिलावट नहीं। अज्ञानी अहंकारी को मिलावट हो, जीव और आत्मा दोनों, और फिर मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसे अज्ञान से वो मान लेता है। वास्तव में तो ऐसा है नहीं, आत्मा तो अकर्ता ही है। परमार्थतः कोई भी कर्म आत्मा में नहीं है। भौतिक अध्यात्म दैव इंद्रिय का व्यापार असंभव है। तो जो हो रहा है वह क्या है? बोले हो रहा है, सांस चल रही है, प्राण अपने काम कर रहे हैं, पैर चल रहे हैं, इंद्रियां चल रही है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, मन सोच रहा है, बुद्धि निश्चय कर रही है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सभी इंद्रियां अपने अपने विषय के व्यस्त है। हम वहां सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, परंतु उनको प्रतीति है कि कान सुन रहा है, कान मैं नहीं हूं, मैं हूं आत्मा। तो यहां मिलावट हो जाती है। मैं कान हूं, तो फिर
मैं सुन रहा हूं ऐसा अहंकार हो जाता। कान मैं नहीं हूं, केवल मैं हूं साक्षी। कान सुन रहा है, कान का साक्षी मैं। तो ये मिलावट होने के कारण अहंकार उत्पन्न हो जाता। जीव और आत्मा की मिलावट को अज्ञान कहते हैं, अध्यास कहते हैं, अहंकार कहते हैं। लेकिन हम दूसरे के शरीर को जब देखते हैं वो कुछ कर रहा है, तो उसमें मैं करता हूं ऐसा नहीं है। देवदत्त कुछ कर रहा है तो विष्णुदत्त को ऐसा नहीं होता कि मैं कर रहा हूं। तो देवदत्त कर रहा है, वो उसे देख रहा है, तो वहां मिलावट नहीं है। देवदत्त अपने काम को कर रहा है, पेड़ पर चढ़ रहा है। कृष्णदत्त नीचे खड़ा है, देख रहा है कि देवदत्त पेड़ पर चढ़ रहा है, तो वो कर रहा है। देवदत्त को तो अपने अहंकार है कि मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूं, अहंकारता। लेकिन जो देवदत्त देख रहा है, वो लगता है मैं कुछ नहीं करता, ये तो देवदत्त कर रहा है, चढ़ रहा है। तो इसमें स्पष्ट वहां मिलावट नहीं होती, देवदत्त और कृष्णदत्त। देवदत्त चढ़ रहा है तो कृष्णदत्त को ऐसा नहीं लगता कि मैं भी पेड़ चढ़ रहा हूं। मिलावट नहीं है, दोनों अलग है, स्पष्ट विवेक। वैसे ही यहाँ जीवात्मा 24 तत्व प्रकृति के द्वारा अपने प्रारब्ध अनुसार चेष्टा कर रहा है, लेकिन मैं आत्म स्वरूप से कुछ नहीं करता हूं। तो कोई भी काम जब वो करता है तो हमको ये प्रतीति होती है कि मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन। लेकिन तत्वज्ञानी की दृष्टि कुछ और है। वो कहता है मैं नहीं देख रहा हूं, कान देख रहा है, सुन रहा है, आंख देख रही है, मैं तो साक्षी, मिलावट नहीं। तो तत्वज्ञानी को स्पष्ट विवेक है, अज्ञान नहीं है, अध्यास नहीं, अहंकार नहीं है। अगर आंख के देखने से मैं देख रहा हूं ऐसी प्रतीति होवे तो वो अज्ञान। क्योंकि आंख देख रही है, मैं नहीं देख रहा। आंख के द्वारा कौन देख रहा है? आंख को प्रकाशित कौन कर रहा है? बोले आंख देख रही है, मैं उसे प्रकाशित कर रहा हूं। तो आंख के देखने की प्रतीति होती, आंख को प्रकाशित करने वाला मैं हूं। तो मैं देख रहा हूं, तो आंख और मैं दोनों एक हो गए। ये मिलावट, इसको अध्यास कहते, अज्ञान कहते। अहम और मम दोनों एक हो गया, मिलावट। मेरी आंख देख रही है और मैं देख रहा हूं, दोनों में फर्क। तो जिसको स्पष्ट है कि मेरी आंख है लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं उसे प्रकाशित करता हूं, मैं उसे देखने की शक्ति देता हूं, वो देख रही है, जो भी देख रही है। तो इस आंख के देखने से ही प्रतीति होती है कि इस आंख में हमारा यदि अहम है, अहंकार, तो मैं देखता हूं। यदि अहंकार नहीं है तो मेरी आंख देख रही है, मैं उससे अलग हूं।
तो एक में मैं आंख बन जाता हूं, एक में मेरी आंख बन जाती है। मैं आत्मा हूं और ये मेरी आंख के द्वारा आंख अपना विषय देख रही। तो इस आंख के देखने से ही प्रतीति होती है, क्योंकि इस आंख में मैं हूं। मैं नहीं होता तो आंख कैसे देख सकती है? आंख मेरी है लेकिन मैं आंख नहीं हूं। ये विवेक स्पष्ट हो। जैसे कार मेरी है, ये तो मुझे विवेक होता है, लेकिन कार मैं नहीं हूं, ये भी विवेक होता है। मेरी कार है, मैं चला रहा हूं, कार मैं हूं ऐसा कभी किसी को नहीं। मेरी कार है, लेकिन आंख में हो जाता है, इंद्रियों में हो जाता है। मैं आंख हूं, मैं कान हूं, मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं, ये मिलावट हो जाती है। वो अलग नहीं होती। अज्ञान के कारण वो मिलावट ही फिर अहंकार रूप में कार्य करने लगती। तो वहां वो विवेक होता है, वो मिलावट नहीं हो कि भाई हाँ, आंख मेरी आंख देख रही है, मेरे कान सुन रहे, लेकिन मैं उसका साक्षी हूं। न मैं देखता हूं, न मैं सुनता हूं। सारी इंद्रियां अपने अपने कार्य कर रही है। दसों दस इंद्रियां, प्राण भी अपने कार्य कर रहे। तो उसे बोध रहता है कि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। जो इंद्रिया है, मन है, प्राण है, अपने अपने भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के व्यवहार में प्रवृत्त हो रहे हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति भी कर रहे हैं, निवृत्ति भी कर रहे हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति कर रहे हैं। तो सभी इंद्रियों का व्यापार, मन का व्यापार, वृत्तियां, प्रवृत्तियां होते हुए जो आत्मदर्शी है, आत्मज्ञानी है, वो अपने आत्म स्वरूप में अकर्ता भाव, साक्षी भाव में ही रहता है। तो वह उसके लिए निरंतर अखंड सहज साक्षी प्रवृत्ति को देख रहा है, अकर्तृत्व भाव बना रहता। इसलिए यह भगवान ने कहा कि किंचिद अपि न करोमीति, कुछ नहीं करता, अकर्ता। क्रिया को कर्ता मानते हैं, कर्ता को साक्षी मानते हैं। वास्तव में ये विवेक बहुत अद्भुत है, क्योंकि अभिमान होता है तो मैं करता हूं, और अभिमान यदि नहीं है तो इंद्रिया प्रकृति करती है। मैं तो उसका साक्षी दृष्टा हूं, सर्व साक्षी आत्मा। तो अहंकारता जो भाव है वो आत्मा में नहीं, जीव में है। जीव अज्ञान से ऐसा मान लेता है कि मैं करता हूं, उसी को अहंकार कहते हैं। पर 24 तत्व की प्रकृति है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत है, संसार के करोड़ों विषय है, और मन बुद्धि 24 तत्वों का खेल चल रहा है। और मैं उसका साक्षी हूँ, प्रकाशक हूँ, दृष्टा। आत्मा रूप से इस 24 तत्व में मैं कुछ भी नहीं करता हूं, अकर्ता। तो ऐसा उस तत्व ज्ञानी में स्पष्ट विवेक होता है, उसकी बुद्धि में तत्वदर्शी। इसलिए कर्म और अकर्म, इसलिए भगवान ने चौथे अध्याय में कहा ना पीछे, कर्मणि अकर्म य पश्येत अकर्मणि स बुद्धिमान। वो बुद्धिमान है कि कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म दे, वो तत्वदर्शी है, तत्व ज्ञान। आत्मा रूप से कोई कर्म नहीं हो सकता, और जीव रूप से कर्म हो रहा है।
इसीलिए आत्मा भाव में स्थित होने के कारण उसे कर्म सन्यासी, कर्म त्यागी कहा जाता है। आत्म स्वरूप से अपने आत्मा में स्थित होने के कारण कर्म का साक्षी होने से साक्षी में कर्म का अभाव बना रहता है। साक्षी में कोई कर्म नहीं होता। तो कर्म कहाँ होता है? बोले जब तक अहंकार है 24 तत्वों में, प्रकृति में, संसार में, भौतिक अध्यात्म दैव मैं मेरा, ये अहंकार है, तो लौकिक, वैदिक, धार्मिक, अधार्मिक प्रवृत्ति होती। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि रेगिस्तान में आप यात्रा कर रहे हैं और आपने देखा कि जल की नदी, तो आप उस जल, मृग जल को देखकर लगता है कि ये तो बढ़िया जल है। आप भी प्यासे हो, मई का महीना है, 40 डिग्री तापमान है, लेकिन आप दौड़ते हो अपना कटोरा मटका जल लेकर। लेकिन जब आपको विवेक होता है, ज्ञान होता है कि ये रेगिस्तान है, यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं, जब पता चल गया कि इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है, तो फिर वो हम चाहे कितने भी प्यासे हो, हम अपने घड़े को लेकर उसकी ओर जाएंगे नहीं, प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों? प्रवृत्ति, प्यासा हूं, लेकिन मुझे उस रेगिस्तान क्या पता चल गया और ज्ञान होगा कि इसमें एक बूंद भी जल नहीं है, तो उसमें मेरी प्रवृत्ति कैसे होगी? ज्ञान होते ही कर्म त्याग हो गया। वो जल का प्यासा हूं, फिर भी प्यासा होते हुए भी मेरे उस प्रवृत्ति का त्याग हो गया, क्योंकि ज्ञान हुआ कि इसमें एक बूंद भी जल नहीं है। फिर उसकी प्रवृत्ति वहां निवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है। एक क्षण पहले प्रवृत्ति थी, दूसरे क्षण में निवृत्ति हो गई। तो ज्ञान योग में निवृत्ति होती है और कर्म योग में प्रवृत्ति। कर्म योग अज्ञानी करता है और ज्ञान योगी जो है वो निवृत्ति, कर्म संन्यास, कर्म त्याग। तो दोनों में फर्क है। तो जिसने संसार के सब विषयों को केवल प्रतीति मात्र, मृग जल समझ लिया है, तो संसार के किस भौतिक अध्यात्म दैव विषय में उसकी प्रवृत्ति होगी? क्योंकि वो माया मात्र है, मृग जल है। इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है। रेगिस्तान है, एक बूंद भी जल नहीं मिलने वाला। तो जिसको ये विवेक हो गया कि ये भौतिक अध्यात्म में संसार विषय जो है, सारे विषय प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, वो विवेक पूर्वक समझ लिया, जान लिया, ज्ञान हो गया, तो उस विषयों से मुझ आत्म स्वरूप आत्मा को कुछ भी प्राप्त अप्राप्त होना नहीं है। न प्राप्त होना है, न अप्राप्त होना है। तो ऐसा आत्म तत्व का जिससे दृढ़ निश्चय हो गया, उसे ज्ञान योगी कहे। वो ज्ञान योगी की फिर उस संसार के विषयों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, कर ही नहीं सकता। करे तो भी वो प्रवृत्ति उसकी मिथ्या होती, सत्य तो होती। जैसे दूसरा दृष्टांत ले लो कि आप रास्ते में जा रहे हैं और वहां आपने देखी रास्ते में कोई है नहीं,
दूर से देखा कि वो तो 500 की नोट पड़ी। नोट तो तुरंत पहचान लेते मनुष्य, बाकी दूसरी चीज पहचानने में दिक्कत होती, लेकिन नोट को पहचानने में कभी किसी को गलती नहीं। तो 500 की नोट है, ये तो दूर से दिख गया। तो बोला अरे रास्ते में पड़ी, आज तो मेरा लॉटरी लग गया, 500 की नोट। तो धीरे धीरे चल पड़े। प्रवृत्ति, 500 की नोट को देखकर प्रवृत्ति हुई है। गए उसके पास, पास गए, झुका, उठाने लगे तो देखा, तो तुरंत ज्ञान हुआ उसी क्षण, अरे ये तो बच्चों की खेलने वाली चूरण की नोट। अब झुके भी है, उठाने की इच्छा भी नहीं हो रही है, क्योंकि एक क्षण में ज्ञान हुआ कि अरे ये तो मिथ्या नोट है, इसको लेके भी कोई मतलब नहीं, रखो या ना रखो, प्रवृत्ति या निवृत्ति दोनों का प्रयोजन समाप्त। वो निवृत्त भी हो गया तो भी कोई फर्क नहीं, प्रवृत्ति क्योंकि मिथ्या है, असत है। पहले दूर से उसे सत बुद्धि थी, जैसे झुक के नजर पड़ी वो नोट मिथ्या है, मिथ्या बुद्धि। अब वो नोट जेब में रखे या वहां छोड़ के चले जाए, प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नोट मिथ्या है, उसमें उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है, प्रवृत्ति में भी नहीं, निवृत्ति में भी नहीं। ऐसे ही जिसको आत्मज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान, उसको प्रकृति, माया, भौतिक, अध्यात्म, दैव, सारे विषय जो उसे आज तक सत्य लगते थे, आत्मज्ञान से पता हुआ कि ये तो सारे मिथ्या है, नकली नोट है। उसमें सत्यत्व बुद्धि समाप्त हो गई, और आत्मज्ञानी को वो मिथ्यात्व बुद्धि होने के कारण प्रवृत्ति होने से भी कोई परेशानी नहीं है, निवृत्ति होने से भी कोई, क्योंकि वो मिथ्या है, असत। वो रास्ते की नोट वो जेब में रखे तो भी क्या, वहीं छोड़ के त्याग कर दे तो भी क्या फर्क पड़ता, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया कि ये मिथ्या है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो फिर वह प्रवृत्ति निवृत्ति से मुक्त, उसी को मुक्त कहते हैं, तत्व ज्ञानी, आत्मज्ञान। तो जिसने इस परमात्मा तत्व को नहीं जाना है, उसके लिए भगवान कहते कि अब आगे के श्लोकों में कि उसे उस परमात्मा तत्व में स्थिति करने के लिए कर्म योग में प्रवृत्ति करना आवश्यक। तो कर्म योग में कैसे प्रवृत्ति करे, असंग भाव से, निष्काम भाव से, तो यह आगे भगवान समझाते श्लोक नंबर 10 में कि भाई जिसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ उससे कैसे अपने स्वधर्म प्रारब्ध कर्म करने हैं ताकि वो उससे उपराम हो जाए। प्रवृत्ति कैसे करे, कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। तो ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। भगवान कहते हैं कि जिसकी बुद्धि भगवान को समर्पित हो गई है और वह जो है अहंकार से रहित अपना स्वधर्म कर्म योग करता है, तो निष्काम कर्म योग करने से वो ज्ञान योग का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए जो साधक है मुमुक्षु है, कर्माणि, सारे कर्म परमात्मा को अर्पण करके, ब्रह्मणी आधाय, कृष्णार्पण, भगवत अर्पण भाव से, फल का आसक्ति छोड़कर, संसार की आसक्ति छोड़कर अपना स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार करता है। कर्माणि ब्रह्मणि आधाय संगम त्यक्त्वा करो, पहली पंक्ति स्पष्ट कर्मयोग की व्याख्या करती कि करने योग्य प्रारब्ध कर्म सारे
परमात्मा को अर्पण करते हुए फल की आसक्ति छोड़कर अपने स्वधर्म कर्म करता है तो वह मनुष्य जैसे जल में कमल का पत्ता गीला नहीं होता, वैसे ही वह कर्म योगी अपने पाप पुण्य कर्म के फल बंधन में नहीं आता है। सह अंबसा पद्म पत्र इव पापम न लिप्यते। तो कर्म योगी है, उसे डबल लाभ है। कर्म फल के बंधन, पाप पुण्य के बंधन से तो मुक्त हो जाता है और परमार्थ में योग्यता प्राप्त करता है, तो परमार्थ के रास्ते पे आगे बढ़ता। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने तत्व ज्ञानी के विषय में कहा कि उसे पता चल गया कि ये मायामय संसार मिथ्या है, असत्य है, तो इंद्रिया अपना अपना व्यापार करती है, तो इसमें मैं कुछ नहीं करता हूं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, आत्मज्ञानी तत्व ज्ञानी ज्ञान योग से और युक्त है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से निरंतर जुड़ा हो, युक्त योगी है, तो वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंख खोलता हुआ, आंख मूंदता हुआ, यानी 10 इंद्रियां अपने अपने व्यापार में लगी। वह जानता है प्रकृति अपना कार्य कर रही है। इस प्रकार जानकर धारयन का धारणा करता है, साक्षी भाव से रहता है और जानता है कि मैं इस प्रकृति के व्यापार में कुछ नहीं करता हूं। किंचित न करोमीति, न करता हूं न कराता, यानी उसका मैं साक्षी हूं, अकर्ता। प्रकृति अपना कार्य कर रही, न करना है न कराना। जैसे ट्रेन में आप बैठे, आप क्या कर, ट्रेन चल रही है, ऐसे ये प्रकृति, ये संसार है, ईश्वर के अनुग्रह से चल रहा है। इसमें मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, अज्ञानी को ही होता है, ज्ञानी को नहीं होता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदं विभाति व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो शर्मा जी। स्वामी जी, आज आपने ये जीव और आत्मा की कार्य जो है वो उंगली कर रही है या आंख कर रही है, और मैं समझता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, वो जो बोध है। परंतु जीव का संभव जीवित रहना, जीव का होना ही आत्मा पर निर्भर है, क्योंकि आत्मा जब शरीर जीव को छोड़ देती है तो जीव जीव नहीं रहता, मृत हो जाता है। उसका कोई उसको न सेंस रहती है न कुछ। तो ये जो विरोधाभास है, डायकोटोमी है कि आंख कर रही है, मैं नहीं कर रहा, ये मेरी आत्मा कर रही है, या आत्मा मैं आत्मा हूं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसको थोड़ा सा और विवेचना करें। ओम नमः। देखो, जीव जिसको आप कहते हैं वो जीव जो है अविद्या, कामना, कर्म और 24 तत्वों का अहंकार लेके जो घूमता है वो जीव है। जी अब आत्मा है, उसका प्रकाशक है, साक्षी है, दृष्टा है। अब जब आपने मैं आत्मा हूं उसका अज्ञान होने से आपने इस 27 तत्वों जीव के साथ तादात्म्य कर लिया, मिलावट हो गई, अध्यास। अब जो इसकी सारी प्रवृत्ति है जीव की, 24 तत्वों की उसको आपने अपना मान लिया कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। हालांकि वो प्रकृति है, जीव है, उसमें जीव ही करता है, जीव ही भोगता है, प्रकृति ही करता है, प्रकृति ही भोगता है। लेकिन आपने आत्मा को मिलावट कर दी ना, आत्मा और जीव की मिलावट हो गई, ये जी अज्ञान। इसी अज्ञान के कारण फिर हम कहने लगते कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं चलता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं जन्मता हूं, मैं मरता हूं। अरे भाई, जीव है, उपाधि वाला है, उसका जन्म मरण है, वो देखता है, वो चलता है, वो फिरता है, वो पाप करता है, वो पुण्य करता है। आत्मा तो मैं अमर है ना, आत्मा तो कुछ साक्षी है, प्रकाशक है, जी। दृष्टा है। परंतु यहीं पे इसलिए स्वामी, हाँ, यहीं पे वो डाउट जो दिमाग में यही आता है कि जीव का अस्तित्व ही आत्मा की वजह से है। आत्मा की वजह से ही है, लेकिन वो आत्मा को और जीव को दोनों को मिलाकर वो अपना अस्तित्व बना लेता है। आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, अज्ञान, जी और अज्ञान से अपने अहंकार का अस्तित्व बना लेता है, तब वो अपने अज्ञान में आ जाता है। अन्यथा तो आत्मा है ही। अब अज्ञान से, वो अहंकार से आत्मा को भी अपना बना लेता है, अहंकार में मिलावट करके। तो आत्मा को अलग था, वो उसके साथ मिलावट हो गई, इसलिए फिर मैं करता, मैं भोगता, मैं जीव हूँ, मैं उपाधि। और जैसे वो कलाकार है, वो मिलावट हो जी जाती है पात्र की, तो फिर वो पात्र और कलाकार की मिलावट हो गई तो कहेगा कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। तो यदि मैं आत्मा और मैं जीव, ये दोनों हाँ, अलग अलग मान के चले कि ये। हाँ, दोनों जो है वास्तव में अलग ही है, लेकिन दोनों की मिलावट हो गई, वही अज्ञान है ना। जी अब आपको स्पष्ट होना चाहिए कि ये प्रकृति है, वो जीव है, जी 24 तत्व है, सत्य, ये प्रकृति है, और थोड़ा मैं मुश्किल, आत्मा हूँ। कठिन हो तो जाता है स्वामी जी। हाँ, वो आपने स्वयं समझना, को। वो मिलावट इतनी गहरी है कि वो बुद्धि उसको पकड़ भी नहीं पाती, समझ भी नहीं पाती, समझाने के बाद भी नहीं समझती है। क्यों? कि जीव और आत्मा जो है, वो इसी दृष्टांत से आप समझो कि कलाकार और पात्र जी दोनों की मिलावट हो गई, तो कलाकार अपने स्वरूप का अज्ञान हो गया, तो वो अपने को भिखारी ही मानने लगेगा। जी अरे भाई, तुम कलाकार हो, ये भिखारी का पात्र है, वो उपाधि है, तुम उससे अलग हो, ऐसा विवेक नहीं रहा तो भिखारी ही बन गया ना कलाकार। जी जी ऐसे ही तुम आत्मा हो, इसका ज्ञान नहीं रहा, और तुम जब आत्मा का अज्ञान हो गया तो तुम उससे मिल गए, किससे? जीवात्मा से। जी तो अब तुम जीवात्मा बन गए, अब आत्मा कहाँ
वो तो मिल गया, मिलावट हो गई, इसी को अज्ञान कहते। उसको अलग करके देखना, इसी के लिए फिर वो अलग कैसे होगा, ऐसे सोचने समझने से नहीं होगा। वो विवेक करने के लिए बुद्धि की वो सूक्ष्मता, शुद्धता, भगवत बुद्धि होना आवश्यक है। तो आप सतत अलग बनाए रखो, सत्संग से ऐसे सुनने से नहीं होगा। अलग आपका विवेक तक निरंतर कब रहेगा, जब आपके कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से आपकी बुद्धि का विवेक स्पष्ट होगा 100%। तो उसमें स्थिति होने से आप हमेशा अपने को अलग समझ, जैसे वो कलाकार हमेशा अपने पात्र से अपने को अलग जानता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मैंने कॉस्ट्यूम पहना है, ये स्क्रिप्ट है, ये रोल है। तो स्क्रिप्ट से उसे कोई परेशानी नहीं है, चाहे कोई भी रोल हो, कोई भी स्क्रिप्ट, उसके बंधन में भी नहीं, वास्तव में नहीं उसको हूँ। हाँ, मैं वास्तव में वो नहीं हूँ, कलाकार नहीं। वो वास्तव में वो नहीं, वास्तव में नहीं। मैं केवल कलाकार हूं। अलग। ऐसा उसको हमेशा ज्ञान है, विवेक है। यहाँ क्या होता है, वो दोनों मिलावट हो जाती है, तो वास्तव में मैं कलाकार नहीं हूं, मैं जीव ही हूं, ऐसा अज्ञान हो जाता है। तो पहले तो कलाकार और जीव का विवेक होना कि जीव और आत्मा दोनों अलग है। जैसे यहाँ कोई आए थे, उसकी पत्नी गुजर गई, तो मैंने कहा कि वो जीव तो चला गया, उसकी आत्मा तो आपकी आत्मा, सबकी आत्मा वही है, तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि आपके कर्म थे, उसके साथ जीव के साथ, आपके जीव के साथ जब तक कर्म थे वो रही, आपका जीव और उसका जीव का हिसाब पूरा हो गया। अब वो अगले जन्म अपना जीव तो चलता रहेगा, लेकिन उसकी आत्मा और आपकी आत्मा तो अमर है। अभी आप ही अमर हो, वो भी अमर है। आत्मा रूप से आपकी पत्नी की मृत्यु हुई ही नहीं, जीव रूप से तो होनी ही है। जी। तो ये दोनों का स्पष्ट विवेक होना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम ओम नमो नमो नारायण, नारायण स्वामी। ओम सबको ओम नमो नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम सभी नमो ओम नारायण। नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। सभी साधकों मुझसे को ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। ओम सभी नमो साधकों को नारायण। ओम नमो नारायणाय। सभी ओम साधकों नमो को ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय।